अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल मेरा इजाज़ टेक्निकल एडवाइज़र। तो आज बहावलपुर का जलसा और कल का जो है वो गुजरात का जलसा, इस किस्म के जलसे मेरे ख़्याल में हम लोगों ने ज़िंदगी में पहले नहीं देखे। शायद ही किसी वक्त में हुआ करते हों, लेकिन जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं, हमारी सोच जाती है, वहाँ तक हमने नहीं देखे। इससे पीडीएम की सांसें फूल रही हैं और अजीब सी उनमें कशमकश और गहमा गहमी है। तो जिसकी बगलाहट में वो कुछ ऐसा ना कर बैठें कि जिसका खमियाजा भुगतना मुश्किल हो जाए, क्योंकि आजकल एक अजीब सा मुल्क में खौफ तारी हो चुका है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मुख्तलिफ़ ज़राओं से ख़बरें मिल रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आवाम को तवक्को नहीं है। लेकिन इमरान ख़ान की अब मकबूलियत जो है वो इस कदर पाकिस्तान के पूरी तकरीबन दुनिया के चारों तरफ इस कदर फैल गई हैं कि उनको अब आवाम के दिलों से निकालना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है। क्योंकि पीडीएम जब आई है तो उनका आने का मकसद ही सिर्फ इतना था कि आवाम को इस बहरान से निकाला जाएगा, महंगाई के और मुख्तलिफ़ किस्म के जो परेशानियाँ इस वक्त हमारे मुल्क में बनी हुई हैं। लेकिन आवाम अब जान चुकी है, आवाम ने जानना ही है, क्योंकि आवाम के ऊपर अब बोझ बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। आवाम अब इस बोझ थले दब के बिल्कुल पिस रही है। तो इस वक्त उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। लिहाजा इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है पीडीएम को कि इमरान ख़ान अब आवाम के दिलों में क्या अहमियत रखती है। लेकिन खैर ये चीज़ें तो अपनी तरफ रहीं। तो सैलाब का दौरा किया है आज, सैलाब ज़दगान की उस साइड का, राजनपुर का। इमरान ख़ान साहब ने इस जलसे में आने से पहले वहाँ का दौरा किया और वहाँ पे सैलाब ज़दगान से मुलाकातें भी की और उनको यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जितनी हो सकी भरपूर के उनकी इमदाद की जा सके। वहीं पे उन्होंने टेलीथॉन का ऐलान कर दिया है जो इस एतवार को करेंगे इंशाअल्लाह वो। और उसमें उन्होंने एक और भी बात बताई है कि छः जो हैं वो एंकर्स, जो मशहूर एंकर्स हैं, उन्हें भी मदऊ किया है ताकि वो इसमें उनकी मदद करें। और दूसरा, अब कवरेज ज़्यादा होने के चांसेस इसलिए हैं कि अब ARY भी आज़ाद है, जो इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन चैनल है जिसको लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार ज़्यादा चंदा इकट्ठा होगा। अल्लाह करे कि तमाम मुतासरीन के तमाम तर मसाइल हल हो जाएं। और दूसरी जानिब यह है कि नवाज़ शरीफ की इस माह आने की ख़बरें फैल रही थी। मुख्तलिफ़ ज़राओं से पता लग रहा था कि नवाज़ शरीफ आ रहे हैं। लेकिन अब जो कि रिपोर्टें आई हैं, कुछ बंदों से बातें हुई हैं, तो उन्होंने बताया है कि जी नवाज़ शरीफ का आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। वो क्यों, क्या वजह बनी कि पार्टी के बीच के लोगों ने उन्हें बताया है, जो कि नवाज़ शरीफ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। उन्होंने कहा है कि अभी आप पाकिस्तान ना आएँ क्योंकि यहाँ के हालात नासाज हैं। क्योंकि जितनी भी ज़्यादतियाँ होती हैं, ज़्यादातर क्योंकि इस पार्टी में ज़्यादातर नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ के साथ ही होती हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आएँ तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे आएँ, यहाँ के हालात मुकम्मल चेक करके जब मुकम्मल काबू में हों तो तब आएँ। आज के जलसे में चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि हमारे वज़ीर आला हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इमरान ख़ान को फ़ौज मुखालिफ दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, झूठ है, बहतान है। तो इस किस्म के हालात ना पैदा किए जाएं कि मुल्क किसी ख़राबी की तरफ जाए। और उन्होंने
کہا ہے کہ جی یہ فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، فوج اس ملک کا سرمایہ ہے، ہم فوج کا سرمایہ ہیں، ہم لوگ فوج کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں۔ افواج پاکستان ہمارا غرور ہے، افواج پاکستان زندہ باد۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔